जंतु जगत में हमने सेगमेंटेशन की बात करी, यानी कुछ एनिमल्स की जो बॉडी है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, जिससे कुछ भाग बनते हैं, कुछ हिस्से बनते हैं जिनको सेगमेंट कहा जाता है। और ये सेगमेंट मेटामर कहलाते हैं और रिपीटेशन ऑफ मेटामर कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से फाइलम हैं जिनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है? फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और फाइलम कॉर्डेट, इन सभी में बॉडी सेगमेंटेड होती है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट, याद रखिएगा कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब सेगमेंटेड बॉडी क्या फैसिलिटेट करती है? ग्रोथ एंड मूवमेंट। ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब एनिमल में हम सेगमेंटेशन के बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एनिमल्स में दो तरह का होता है, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा, इन मतलब अंदर, है ना, और एक्स्ट्रा एक्सिट, एक्सिट यानी बाहर। तो इनसाइड द सेल्स जब फूड का डाइजेशन होता है तब इस तरह के डाइजेशन को कहलाते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय इनसाइड द सेल्स। जब सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है तब इस तरह के डाइजेशन को कहा जाता है इंट्रासेलुलर। और जब फूड का डाइजेशन आउटसाइड द सेल होता है तब इस तरह के डाइजेशन को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? तो पोरिफेरा और सिलेंट्रेट, ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, यानी डाइजेशन ऑफ सेल्स टेक्स इनसाइड द सेल, है ना। और फाइलम सिलेंट्रेट, और सिलेंट्रेट के बाद जितने भी फाइलम हैं उन सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, यानी सिलेंट्रेट में इनसाइड यानी इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों ही डाइजेशन पाए जाते हैं।